हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। दिस इज़ अ डिटेल वीडियो ऑफ ऑनगोइंग पैंडेमिक एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आगे आने वाले 2-3 साल तक आपको कोरोना वायरस रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरसेस आर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड आरएनए वायरसेस। तो ये जो कोरोना वायरस है, देखिए 2 टाइप के वायरस होते हैं, आरएनए वायरस और डीएनए वायरस। तो जो कोरोना वायरस है वो आरएनए वायरस है दैट कॉज डिजीज इन मैमल्स एंड बर्ड्स। तो ये वायरस मैमल्स और बर्ड्स दोनों में इन्फेक्शन कॉज करता है। इन ह्यूमन एंड बर्ड्स दे कॉज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कोरोना वायरस है विच इज़ आरएनए वायरस cause same type of infection in all mammals. In humans and birds they cause respiratory tract infection. Humans में और birds में respiratory tract infections करता है that can range from mild to lethal. Mild illness in human includes some cause of common cold. तो देखिए जो माइल्ड इलनेस है वो एक तरह से कॉमन कोल्ड की तरह दिखती है विच इज़ ऑल्सो caused by other viruses predominantly rhinovirus। तो हम सब जानते हैं कि, और जिनको नहीं भी पता है उनके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन होगी कि कॉमन कोल्ड जो है वो अधिकतर प्रीडोमिनेंटली राइनोवायरसेस से ही कॉज होता है। तो ये जो कोरोना वायरस है ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करता है और जो माइल्ड इलनेस होती है वो एक तरह से कॉमन कोल्ड की तरह ही दिखती है। वाइल लीथल वेराइटीज़ कैन कॉज SARS MERS एंड COVID-19। तो जब ये इन्फेक्शन लीथल हो जाता है, देखिए जिन पेशेंट्स में ये माइल्ड रहता है उनको 1-2 हफ्ते में ठीक भी हो जाता है, एक कॉमन कोल्ड की तरह आता है और चला जाता है। पर जिनमें ये लीथल या माइल्ड तक एवरेजली भी पहुंच जाता है उनके लिए क्या होता है कि जैसे कि SRAS की फुल फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और MERS की फुल फॉर्म होती है माइल्ड ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। देखिए कोरोना वायरस से सिर्फ COVID-19 ही कॉज नहीं होती है, SRAS और MERS भी कॉज होती है। SARS की फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताई, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और MERS की फुल फॉर्म है माइल्ड ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो और COVID-19 तो अभी हम सब जानते हैं। देखिए COVID-19 कैसे नाम रखा गया, इसमें कौन सा वर्ड क्या सिम्बलाइज़ करता है, ये सब जानेंगे इसी वीडियो में। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ये एक डिटेल वीडियो है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आपको लगेगा कि आपका समय का सदुपयोग हुआ है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो। आगे चलें तो देयर आर एज यट नो वैक्सीन और एंटीवायरल ड्रग। हम सब जानते हैं कि इस वैक्सीन पे बहुत ही ह्यूज लेवल पे काम चल रहा है, ग्लोबली काम चल रहा है। हमारे देश में ही कम से कम 10-12 वैक्सीन्स अलग अलग जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी बनाने की कोशिश कर रही है। तो उन वैक्सीन्स के बारे में भी आपको पता चलेगा। और टू प्रिवेंट और ट्रीट ह्यूमन कोरोना वायरस इन्फेक्शन, या ऑफकोर्स अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है, पर हाँ कुछ हद तक हमने इसका ट्रीटमेंट ढूंढा है और उसी से ही इसका ट्रीटमेंट हो रहा है। इसीलिए जो हमारे यहाँ डेथ रेट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो देखिए जो कोरोना वायरस है इसे हम शॉर्ट फॉर्म में COV भी लिखते हैं। अच्छा, इसको भी आप देख लीजिए। ये जो COV है इसमें C कैपिटल है, O जो है स्मॉल में है और फिर V कैपिटल में है। ये एक तरीके से राइट करने का अपना एक डेजिग्नेशन होता है, उसी तरीके से इसको लिखा जाता है, किसी और तरीके से इसको नहीं लिख सकते हैं। तो एग्ज़ाम में हम देख रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है उसमें टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं और मेडिकल जो साइंटिफिक जो डिस्कवरीज़ हो रही हैं या फिर कोई इन्वेंशन जो इंडिया में ही हुआ हो उस पर बहुत क्वेश्चन आता है। तो हम देखते हैं कि और क्या क्या डिस्कवरीज़ इसको प्रिवेंट करने के लिए आर्मी ने भी बहुत काम किया, हमारी डिफेंस ने काम किया है, DRDO ने काम किया, तो उनके इन्वेंशंस को भी देखेंगे। अभी आप इस COV को देख लीजिए कि कोरोना वायरस को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं।
ये एक आर अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरस, ये एक बहुत बड़ी फैमिली है वायरस की, दैट कॉज इलनेस रेंजिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड टू मोर सीवियर डिजीज़, जो हम देख सकते हैं SARS, MERS, कोविड-19। तो कॉमन कोल्ड से लेके बहुत ही लीथल डिजीज़ कॉज कर सकती है। अ नोवल कोरोना वायरस, इसका जो कोविड-19 को जो कॉज करने वाला वायरस है उसका नाम है नोवल कोरोना वायरस। देखिए अच्छे से इन टर्म्स को समझ लीजिए। कोविड-19, SARS, MERS ये लीथल डिजीज़ है, कॉज होती हैं कोरोना वायरस जो एक बहुत लार्ज फैमिली है उसके द्वारा। अब उस लार्ज फैमिली में से, कोरोना वायरस की जो लार्ज फैमिली है उसमें से एक नया वायरस जिसे हम बोल रहे हैं अ नोवल कोरोना वायरस, जिसको शॉर्ट में NCOV कह रहे हैं, इज़ अ न्यू स्ट्रेन। देखिए हर वायरस के अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं, तो ये नया स्ट्रेन है डेट हैज़ नॉट बीन प्रीवियसली आइडेंटिफाइड इन ह्यूमन, जो कि इससे पहले ह्यूमन में आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है। इसीलिए सब लोग नहीं, 40 to 50% जो जर्नलिस्ट हैं या जो भी अब वो पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है या जो भी कुछ है, वो लोग कह रहे हैं कि इसे चाइना में बनाया गया है, लैब में बनाया गया है, क्योंकि इसको पहले कभी नहीं देखा गया है और ये रिफॉर्म्ड है, इसको मॉडिफाई किया गया है इस स्ट्रेन को, जो कि अभी इससे पहले ह्यूमन में कभी आइडेंटिफाइड नहीं हुआ था। तो ये जो नोवल कोरोना वायरस है ये नया स्ट्रेन है जिसको हमने ह्यूमन में देखा है। द न्यू वायरस वो सब्सिक्वेंटली नेम्ड द कोविड-19 वायरस। तो यही वो वायरस है जिसे हम कोविड-19 वायरस के नाम से भी जानते हैं, जो कोविड-19 डिजीज़ को कॉज करता है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो देखिए जो कोरोना वायरस है उसका क्राउन लाइक स्पाइक गिव द वायरस फैमिली ने इट्स नेम। तो जो वायरस की जो फैमिली है उसको कोरोना नाम इसलिए रखा गया है, देखिए ये ऐसा दिखता है और ये इसलिए रखा गया है इसकी कोरोना नाम क्योंकि इसकी क्राउन लाइक स्पाइक है, जो कि पूरी फैमिली के हर वायरस में देखी जाती है। ये देख सकते हैं आप, क्राउन लाइक स्पाइक्स हैं, जो कि इसीलिए जिसने इसको नाम दिया है कोरोना, इसकी फैमिली को, उस फैमिली में बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं, बहुत सारे वायरस हैं जो कि अलग अलग डिजीज़ कॉज करते हैं। अभी हमने इसका बेसिक डिटेल समझ लिया, अब स्ट्रक्चर को भी डीप में पढ़ लेते हैं क्योंकि इस पे भी जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है वो प्रोटीन के एक बहुत ही हाई लेवल प्रोटीन पे क्वेश्चन पूछा गया, तो हो सकता है कि इस बार स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछ लें। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है इसका, कोरोना वायरस आर लार्ज रफली स्फेरिकल पार्टिकल, देखिए स्फेरिकल होता है, ये ओवरव्यू है और ये एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर है विद यूनिक सरफेस प्रोजेक्शंस। ये देख सकते हैं आप, ये जो है इसके सरफेस पे प्रोजेक्शंस होते हैं। देयर साइज इज़ हाईली वेरिएबल एंड जनरली इज़ एन एवरेज डायमीटर ऑफ 120 nm। तो इस 120 nm का एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया है, पूरी अर्थव्यवस्था गिरा दी है। एक्सट्रीम साइज आर नोन फ्रॉम 50 to 200 nm इन डायमीटर, नैनोमीटर का है ये उसका पूरा डायमीटर, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। द टोटल मॉलिकुलर वेट इज़ ऑन एवरेज 40,000 किलो डाल्टन। देखते हैं 40,000 किलो डाल्टन जो है वो इसका एवरेज वेट है। दे आर इनक्लोज्ड, ये इनक्लोज होते हैं इन अ एनवलप embedded with a number of protein molecule. The lipid bilayer envelope, membrane protein and nucleocapsid protect the virus when it is outside the host cell. तो ये देखिए इसके पास न्यूक्लियोकैप्सिड है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है जब ये होस्ट सेल के बाहर होता है। देखिए वायरस के बारे में एक बहुत बड़ी बात है कि जब वायरस बाहर होता है तो वो नॉन लिविंग होता है, बाहर इन द सेंस आउटसाइड द होस्ट सेल, और जब वो होस्ट सेल के अंदर होता है तो वो लिविंग होता है। तो बाहर उसे कौन बचाता है? न्यूक्लियोकैप्सिड, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रोजेक्शन हमें दिखाई देते हैं ये क्या हैं? ये हैं स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद क्या है? हेमाग्लूटिन और एसिटिलरेज ग्लाइकोप्रोटीन, ये वाले
ये जो येलो वाले आपको दिख रहे हैं। उसके बाद मेम्ब्रेन के ग्लाइकोप्रोटीन है। जी हाँ, इसमें प्रोटीन, आरएनए और एक कैप्सिड है, ठीक है, न्यूक्लियो कैप्सिड, जो उसे प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद स्मॉल एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन, और उसके बाद क्या है, आरएनए। आरएनए की इससे प्रोटेक्ट है न्यूक्लियो कैप्सिड फॉस्फोप्रोटीन। तो इसमें क्या क्या दिखा हमें, प्रोटीन है अलग अलग टाइप से, जो कि ये आपको दिख रहे हैं रेड कलर के, और ये आपको डीप में बताया गया है एक डायग्राम बना के। तो ये स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन है, ये जो है वो हेमीग्लोटिन और एसिटिलरेज ग्लाइकोप्रोटीन है, ये मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये स्मॉल एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन है। और ये जो इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है जो इसको काम कराता है, जो इसकी पूरी मशीनरी है, वो क्या है, आरएनए, विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय न्यूक्लियोकैप्सिड फॉस्फोप्रोटीन। ठीक है, तो वायरस का नामकरण हो गया, उसकी फैमिली देख ली, उसके फैमिली का नाम कोरोना क्यों है ये देख लिया, इसका स्ट्रक्चर देख लिया। अब इसका प्रिवेंशन देख लेते हैं। प्रिवेंशन क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अभी तक वैक्सीन बनी नहीं है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, और हम बहुत समय से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो ये तो सबको रटी गया होगा, कुछ और नहीं तो रिंगटोन तो सबको रटी गई होगी। तो फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन बिकॉज देयर इज़ नो क्योर। कोरोना वायरस टिपिकली अफेक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन एसोसिएटेड विद कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, 571 केसेस, 17 डेथ एज ऑन Jan 22 इन चाइना। तो जब ये स्टार्टिंग हुई थी, ये तब की बता रहे हैं, 4 केसेस, और ये सारे केसेस के बारे में बताया है। ऑल पेशेंट हैड हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल टू चाइना। तो चाइना को इसीलिए यूँ ही नहीं ब्लेम किया जा रहा है, उसका कुछ तो बात होगी, जहाँ आग होती है वहीं से धुआं उठता है। सिम्टम्स क्या क्या हैं, फीवर, कफ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, ये जो है फीवर, कफ, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। और उसके बाद जब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग आती है, तब कोई जाता है टेस्टिंग के लिए, और तब तक वो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर चुका होता है। इसीलिए जब एक पेशेंट निकलता है तो उसकी पूरी फैमिली में देखते हैं कि पूरी फैमिली ही अफेक्टेड होती है। कोरोना वायरस मोस्टली स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, या अभी हमने इस पर बात करी, कैसे इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे को इन्फेक्ट करता है, एयर बाय कफिंग एंड स्नीजिंग। ठीक है, क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट सच एज टचिंग और हैंड शेकिंग। इसीलिए अब सब नमस्ते पे आ गए हैं क्योंकि अगर हमारा पर्सनल टचिंग भी हो रही है तो उससे भी जो इन्फेक्शन है ये कॉज हो सकता है। ठीक है, प्रिवेंशन के एंड ट्रीटमेंट में देखिए, मेंटेन हैंड सैनिटाइजेशन हम बहुत समय से देख रहे हैं। अब तो सैनिटाइज़र जो कंपनीज़ हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा बिजनेस बढ़ गया इसी वजह से। अब तो हम देख रहे हैं कि पेंट से लेके साबुन तक, साबुन से लेके बेडशीट तक, सब ही कोरोना वैक्सीन, कोरोना से लड़ने वाली आ गई हैं, कोरोना प्रिवेंटेड आ गई हैं। बस एक वैक्सीन ही नहीं बनी है, बाकी सब कुछ बन चुका है, चाहे वो वॉल पेंट हो, चाहे वो बेडशीट हो, चाहे वो डिश वॉशर हो, कुछ भी हो। अच्छा, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, 2 गज दूरी इसीलिए बोली जाती है। कवर योर माउथ, इसीलिए मास्क बोला जाता है कि आपको माउथ कवर करना है वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। और आपको वैसे भी ऐसा भी देखा गया है कि देखिए, जैसे कि आप जहाँ पर हैं उस समय वहाँ पर इन्फेक्टेड पर्सन ना हो, पर आपके आने से पहले किसी ने वहाँ पर छींका हो और उस एयर में वो पार्टिकल्स हों, इसीलिए हमसे मास्क बोला जाता है कि मास्क में क्या होता है, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो जो पार्टिकल्स हैं, जो वायरस हैं जो एयर में है उस समय, और उसने अगर मास्क ना पहना हुआ हो तो वो आपकी जो इन्वायरमेंट है उसमें रिलीज़ कर चुका है वायरस। अब क्या हुआ, वो जब तक नीचे बैठेगा,
तब तक आप आए और आपने उस एयर को ब्रीथ कर ली, इसीलिए मास्क बोला जाता है, क्लोज कांटेक्ट मना किया जाता है, जूते बाहर रखने को, कपड़े बाहर रखने को इसीलिए बोला जाता है कि आप दोबारा पहनने से पहले उनको धोएं, क्योंकि जब इन्वायरमेंट में वायरस होगा वो आपके कपड़ों पे बैठ चुका होगा, आप चल रहे हैं वो फ्लोर पे होगा तो आपके जूतों में लग चुका होगा। और हाँ, ये स्टे होम व्हेन सिक, स्टे होम तो हम लॉकडाउन देख ही चुके हैं और अभी भी खुल तो गया है, पर फिर भी बोला जाता है कि जब तक ज़रूरी ना हो तब तक ना निकले। तो आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा, वेयर वॉज द फर्स्ट केस ऑफ द कोरोना वायरस डिजीज़ आइडेंटिफाइड। सबसे पहला केस पूरे विश्व में सबसे पहला केस कहाँ देखा गया था। अब इसका आंसर तो जनरली सबको पता है, but the first human case of COVID-19, the disease caused by novel coronavirus causing COVID-19, subsequently named SARS-CoV-2, were first reported by officials in Wuhan City, China in December 2019। तो दिसंबर से ये स्टार्ट हुआ है और अभी हम देख रहे हैं कि 2 दिसंबर आ रहा है, यानी कि पूरा 1 साल होने वाला है और अभी तक हम इससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी मुझे नहीं लगता कि हम निकल भी पाएंगे। इसके नेम पर आप ध्यान रखिएगा, नेम्ड SARS-CoV-2 वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय ऑफिशियल्स इन वुहान सिटी। ठीक है, व्हेन डिड WHO अनाउंस द नेम ऑफ अ न्यू डिजीज़ कॉज बाय कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस से जो डिज़ीज़ हो रही है उसका नामकरण यानी कि उसका नाम कब अनाउंस किया WHO ने। तो WHO announced COVID-19 as the name of this new disease on 11 फरवरी 2020। तो नाम रखने में ही, अब देखिए दिसंबर में फर्स्ट केस अनाउंस हुआ था, रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद हम फरवरी में तो नाम रख पाए हैं इसका। तो फॉलोइंग गाइडलाइन प्रीवियसली डेवलप्ड विद WHO फॉर एनिमल हेल्थ। देखिए इसके लिए भी एक गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है। COVID-19 कब रखा गया है? 11 फरवरी 2020 में WHO के द्वारा। What does COVID-19 स्टैंड फॉर? अब COVID-19 का जो नाम तो रख दिया, पर अब ये कैसे रखा गया? देखिए जो इसमें CO है, CO स्टैंड्स फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस एंड D फॉर डिजीज़। तो इस तरह से ये कोविड बना। CO से कोविड में CO क्या है? कोरोना से लिया गया है। VI कहाँ से लिया गया है? वायरस से। और D से डिजीज़। फॉर्मली दिस डिजीज़ वॉज रिफर्ड टू एज 2019 नोवल कोरोना वायरस। इससे पहले इसे 2019 नोवल कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता था और 2019 NCOV के नाम से जाना जाता था। द COVID-19 वायरस इज़ अ न्यू वायरस लिंक टू द सेम फैमिली ऑफ वायरस एज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड सम टाइप ऑफ कॉमन कोल्ड। तो ये उसी वायरस की फैमिली से है जो SARS कॉज करती है। 19 आप हम सब जानते हैं क्योंकि 2019 में ही इसको देखा गया है, इसलिए इसका नाम 19 रखा गया है। वॉट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ कोरोना वायरस डिजीज़? देखिए अभी हम देख चुके हैं, परंतु फिर भी इसको अच्छे से देख लेते हैं। द फाइनल नेम ऑफ द डिजीज़ विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। WHO इज़ ऑल्सो प्रपोजिंग 2019 NCOV। WHO भी क्या नाम रख रहा था? 2019 NCOV as an interim name of the virus. The final decision of the official name of the virus will be made by the international community or taxonomy of virus, which is, so now it is named as COVID-19। अच्छा, इसके टेस्ट, जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जिस पे कि इसके टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं। तो 2 टाइप के टेस्ट होते हैं जिससे COVID-19 पता चलता है। तो 2 काइंड ऑफ टेस्ट आर अवेलेबल फॉर COVID-19, वायरल टेस्ट एंड एंटीबॉडी टेस्ट। अब वायरल टेस्ट टेल्स यू इफ़ यू हैव अ करंट इन्फेक्शन। जो वायरल टेस्ट है उससे हमें क्या पता चलता है कि इस समय हमें कोई इन्फेक्शन है या नहीं।
और एंटीबॉडी टेस्ट से क्या पता चलता है, माइट टेल यू इफ़ यू हैड अ पास्ट इन्फेक्शन, कि हमें इन्फेक्शन हो चुका है, हम रिकवर हो चुके हैं और हमें पता भी नहीं चला। तो ये किससे पता चलता है, एंटीबॉडी टेस्ट से। तो 2 टाइप के टेस्ट हैं, वायरल टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट। जो सस्पेक्ट्स हैं जिन पे हमें लग रहा है कि इनको कोविड-19 है, उनको क्या करते हैं, जो सस्पेक्ट केसेस शुड बी स्क्रीन फॉर द वायरस विद न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। तो ये इसका नाम है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, NAAT, सच एज RT-PCR। तो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है, जिसमें से एक है RT-PCR, ठीक है, जिसमें PCR होता है पॉलीमॉर्फिक चेन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, हम इनको एम्पलीफाई करके, इनकी रिएक्शन ज़्यादा करा के, क्लोनिंग कर करके ये पता चलता है कि इनकी बॉडी में वो वायरस है या नहीं। क्योंकि इनिशियल जो स्टेज होती है उसमें वायरस की क्वांटिटी कम होती है, 1 या 2 वायरस होते हैं, और बॉडी के अंदर जब वो होस्ट सेल में चले जाते हैं उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, एक सेल्फ मशीनरी की तरह काम करते हैं और अपने ही जैसे बहुत सारे वायरस बना लेते हैं, जिसकी वजह से कोविड-19 हो जाता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो आगे चलें अगर, तो हमने आगे चल के ये देखते हैं कि मतलब गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए हैं इस पे। क्योंकि अभी हमने क्या देखा, पहले इसका नाम देख लिया, इसकी फैमिली देख ली, इससे कॉज डिजीज़ देख ली और इसके टेस्ट देख लिए। अब क्या बचा है, अब बचा है कि गवर्नमेंट ने, स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए उनके इनिशिएटिव भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, हमारे यहाँ लॉकडाउन लग गया था, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा लॉकडाउन था। क्यों था, क्योंकि हमारे यहाँ ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और एक तरीके से अगर आप देखें, हम फेल भी नहीं हुए, हमने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, लोगों ने नहीं सुना, पर फिर भी ये समझिए कि इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में लॉकडाउन लगाना, पहले तो वो बहुत ही ब्रेव स्टेप था, उसके बाद उसे फॉलो करवाना उससे भी बड़ा। तो हमारी पुलिस ने और जो भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन्होंने बहुत हेल्प करी है। तो ऑन मार्च 24 को हमारे यहाँ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑर्डर्ड अ नेशन वाइड लॉकडाउन फॉर 21 डेज। स्टार्टिंग 21 दिनों से हुई थी, लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ द एंटायर 1.3 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज अ प्रिवेंटिव मेजर। इसमें मुझे जो एक चीज़ जो गलत लगी थी, वो लगी थी कि जो वर्कर्स हैं उनकी जो स्थिति हो गई थी, वैसे मुझे क्या, ये तो सभी को दिख रही थी कि उनके साथ गलत हुआ है, परंतु उनको पहले समझा देते अगर, तो शायद ये नहीं हो पाता कि अभी ये कुछ दिनों के लिए लगा है, इसके बाद हम खोल देंगे, हम आपको खाना भी देंगे। वैसे समझाया भी जा रहा था, पर शायद वो इतना डर गए थे कि वो कुछ सुनना भी नहीं चाहते थे, कुछ की मजबूरी भी थी। उसके बाद फिर हमें ट्रेन्स चलानी पड़ी, और जिससे वो वर्कर्स अपने अपने शहर, अपने गाँव जा पाए। तो 24 मार्च से ये सब स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन हमारे देश में। आरोग्य सेतु ऐप, इसके बारे में भी अधिकतर लोग जानते होंगे, ये क्या है। इज़ एन इंडियन ओपन सोर्स कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सिंड्रोमिक मैपिंग एंड मेड पब्लिक। देखिए, इसको हम आरोग्य सेतु ऐप कह के बच जाते हैं, बट इसका एक्चुअल अगर हम देखें तो ये क्या है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, कि इसका ट्रेस किससे हुआ था, सिंड्रोमिक मैपिंग है, एंड मेड फॉर पब्लिक। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोडेड द WHO lauded the Arogya Setu mobile application for helping health department to identify COVID-19 clusters. Centers make Arogya Setu app must for all central government employees. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए मस्ट कर दिया था, वहीं कुछ स्टेट्स में भी इसको मस्ट किया गया है। बहुत ज़रूरी है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उन्होंने तो अपने लिए, अपने सभी एम्प्लॉयज़ के लिए ये ज़रूरी कर दिया है। जैसे कि यूपी गवर्नमेंट ने भी इसे ज़रूरी कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसे ज़रूरी कर दिया है, वहीं दिल्ली और पंजाब में भी ऐसा ही सेम स्टेप लिया गया है। आरोग्य सेतु
इसका ट्रांसलेशन होता है संस्कृत वर्ड से, जिसका मीनिंग है सेतु मीन्स ब्रिज होता है टू लिबरेशन फ्रॉम डिजीज़। अब ये ऐसा बोला जा रहा है कि एक सेतु है जो हमने बनाया है जिससे हम इस डिज़ीज़ से पार लग जाएंगे। इज़ एन इंडियन ओपन सोर्स कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सिंड्रोमिक मैपिंग एंड सेल्फ असेसमेंट डिजिटल सर्विस प्राइमरी या मोबाइल ऐप। देखिए डेवलप्ड बाय द, ये इम्पोर्टेंट एक और चीज़ आ गई, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हमने लॉकडाउन देख लिया, आरोग्य सेतु देख लिया, उसके अतिरिक्त और क्या कार्य किए गए हैं? द कंट्रीज फर्स्ट इनिशिएटेड फूड राशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो फर्स्ट इनिशिएटेड था, सबसे पहले जब लॉकडाउन लगा दिया गया तो अब उनके पास रोज़गार नहीं है, तो उन लोगों को खाना तो देना होगा, सबके पास तो ऐसा है नहीं कि रखा हुआ है, तो उनके लिए क्या किया गया है? फूड राशन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अप्रैल टू जून की बात कही गई थी। आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक आउटब्रेक हिट, दिस वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर द कंट्रीज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो इस एक्ट को भी अच्छे से याद रखिएगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में इसको प्रोवाइड किया गया था। एंड एंटाइटल्ड, ये किसको एंटाइटल्ड किया गया था? पुअर हाउस होल्ड्स एंड लोकल माइग्रेंट वर्कर्स टू 5 kg ऑफ ग्रेन्स, जिसमें राइस और व्हीट दोनों थी, एंड 1 kg ऑफ पल्सेस मंथली। तो 5-5 किलो गेहूं चावल और 1 किलो दाल हर मंथ दी जाएगी। किस किस को? जो कि पुअर हाउस होल्ड्स हैं और लोकल माइग्रेंट्स हैं। अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टू प्रोवाइड फ्री राशन। इस स्कीम का नाम क्या था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टू प्रोवाइड फ्री राशन ड्यूरिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन एक्सटेंडेड। उसके बाद देखिए पहले जून तक था, उसके बाद एक्सटेंड किया गया। कब? ऑन June 30 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड अनाउंस द एक्सटेंशन ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टिल द एंड ऑफ द नवंबर टू प्रोवाइड फ्री राशन टू द पुअर राशन कार्ड होल्डर टू हेल्प देम कोप विद द कोविड-19 पैंडमिक। तो अभी ये नवंबर तक तो है, उसके बाद हो सकता है कि इसको आगे भी बढ़ा दिया जाए। अदर इनिशिएटिव देखिए, आर्मी के द्वारा भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, और मैंने इसमें आर्मी के द्वारा जितने भी जो भी इम्पोर्टेंट जो भी उन्होंने इनिशिएटिव, जो भी उन्होंने हेल्प करी, जो भी उन्होंने इनोवेशन या गैजेट्स बनाए हैं, उन सबको मैंने यहाँ पर रखा है। द आर्मी हैज़ स्टेप्ड अप इट्स एफर्ट इन असिस्टिंग द गवर्नमेंट टू टैकल कोविड-19 बाय ब्रिंगिंग आउट इनोवेशन दैट इट बिलीव्स विल हेल्प प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट वायरस स्प्रेड। तो वायरस की स्प्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आर्मी ने कौन कौन से इनोवेशंस किए हैं उसमें देखिए, दीज टेक्नोलॉजीज़ मोस्ट ऑफ विच हैव बीन वैलिडेटेड बाय मेजर आर्मी हॉस्पिटल्स, जो कि जनरली मेजर जो आर्मी हॉस्पिटल्स हैं उनके द्वारा वैलिडेट की गई। इंक्लूड एन एंटी एरोजोलाइजेशन बॉक्स, एक एंटी एरोजोलाइजेशन बॉक्स बनाया गया दैट हेल्प्ड डॉक्टर ट्रीट कोविड-19 पेशेंट्स विदाउट कंटेमिनेशन। देखिए हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनका हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि डॉक्टर्स को अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो फिर वो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। और जो दूसरा है अक्वाड कॉप्टर अंडर डेवलपमेंट फॉर क्विकली सैनिटाइजिंग एन एरिया द साइज ऑफ अ फुटबॉल फील्ड बाय स्प्रेइंग डिसइंफेक्टेंट। तो देखिए जो क्वाड कॉप्टर है उससे क्या होगा, हम बहुत जल्दी बहुत सारे एरिया को डिसइंफेक्टेंट कर पाएंगे। बायोसूट विद सबमरीन टैक, रिमोट कंट्रोल ट्रॉली एंड अदर टेक इनोवेशन बाय DRDO, इंडियन आर्मी, नेवी एंड मोर। ठीक है, तो सबसे पहले देखें इम्प्रोवाइजेशन यूजिंग लो कॉस्ट एंड इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज हैव प्लेड अ की रोल इन इंडियाज फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19। तो हमारा तो पूरा देश ही जुगाड़ पे चलता है,
तो यहाँ पर हमने क्या किया है, लो कॉस्ट और इजीली अवेलेबल रिसोर्स से हमने कोविड-19 से लड़ाई की है। बी इट कन्वर्टिंग जैसे रेलवे कोचेस हैं इनटू आइसोलेशन वार्ड्स फॉर स्टूडेंट कमिंग टुगेदर टू मेक हैंड सैनिटाइज़र इन बल्क क्वांटिटीज़। हमने जो रेलवे कोचेस थे, अब हमारी गाड़ियाँ तो खड़ी हुई हैं, इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, उन्हें आइसोलेशन वार्ड्स बना दिया गया है। स्टूडेंट्स के द्वारा बल्क में हैंड सैनिटाइज़र बनाया गया है। हैंडी इम्प्रोवाइजेशन और सिंपल इनोवेशन हैज़ बीन अप्रिशिएटेड बाय ऑल। नॉट टू फॉरगॉट आवर गवर्नमेंट पुशेस टू एनकरेज पीपल टू मेक देयर ओन फेस मास्क एट होम। वैसे भी हमारे यहाँ गमछा और चुन्नी लेके चलने की तो वैसे ही एक पुरानी प्रथा है। We have also witnessed IITs and other engineering colleges make 3D printed face shield और लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स, हमारे यहाँ लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स भी बनाए गए, 3D प्रिंटिंग फेस शील्ड भी बनाई गई विद बेयर मिनिमम रिसोर्सेज। व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज दैट armed force along with the defense research and development organization also introduced tech solution to help people indeed further in this race to fight the pandemic. Here are 10 tech जुगाड़ by Indian Army, Indian Navy and DRDO to fight COVID-19। तो अब मैं आपको 10 ऐसी टेक्निकल जुगाड़ बताने वाली हूँ जो इंडियन आर्मी ने DRDO के साथ जल्दी बनाई है कोविड-19 से निपटने के लिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये है एक अभी जैसे हमने पढ़ा, देखिए ये है वेंटिलेटर जो कि बहुत ही कम कॉस्ट पे बनाया गया है, और ये है, इस बॉक्स को आप देख रहे हैं, ये है एंटी एरोजोलाइजेशन बॉक्स। अब देखिए ये पेशेंट है, जब एक डॉक्टर इसको ट्रीट करेगा तो उसका कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट में इस वायरस को फैलना नहीं चाहिए। तो क्या किया गया है, एक एंटी एरोजोलाइजेशन बॉक्स बनाया है विच इज़ दिस इज़ द बॉक्स, जिससे देखिए डॉक्टर इसको ट्रीट तो कर रहा है पर उसको कंटामिनेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पेशेंट इस बॉक्स में है। तो जो इसकी जो ब्रीदिंग है, जो एयर है, वो इसके अंदर रहेगी। नेक्स्ट अभी मैंने आपको बोला था क्वाडकॉप्टर, जो कि बहुत ज़्यादा एरिया को, ये है क्वाडकॉप्टर, जिससे हम बहुत ही बड़े फुटबॉल फील्ड के बराबर डिसइंफेक्शन कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। नेक्स्ट जो है हमारा, वो है इंडियन आर्मी के द्वारा बनाया हुआ EME डेवलप्स रिमोट कंट्रोल ट्रॉली विद वॉश बेसिन टू डिलीवर असेंशियल आइटम्स। देखिए हमने जापान कोरिया में देखा था, वो वहाँ पर रोबोट्स थे जो चल रहे थे और जो हेल्प कर रहे थे। हमने क्या किया, हमने सोचा रोबोट्स बनाने से, देखिए हम रोबोट्स बनाने का इंतज़ार तो नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, एक ट्रॉली बना ली है जो क्या है, रिमोट कंट्रोल ट्रॉली है। इसमें वॉश बेसिन और डिलीवर असेंशियल आइटम्स के ये देखिए, ये है वॉश बेसिन, और इसमें जो असेंशियल आइटम्स हैं उनको भी हम डिलीवर कर सकते हैं विदाउट कॉन्टैक्ट। द कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स EME इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स of Indian Army has created a remote control vehicle to deliver essential item to frontline healthcare staff and other. This remote operates trolley that come equipped with a wash basin and dustbin. The trolley also have a storage space which can be used in hospital and isolation ward. तो जो फ्रंट लाइन पे जो हमारे जो हेल्थ केयर स्टाफ है, जो डायरेक्टली जो कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनसे ट्रीट कर रहा है, उनके लिए किसी और को कंटामिनेशन ना हो, कोई और उनसे कांटेक्ट में ना आए, तो ये एक रिमोट कंट्रोल ट्रॉली बनाई गई है। नेक्स्ट जो इनोवेशन है, ये देखिए DRDO ट्विक्स फायर फाइटर इक्विपमेंट, फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट होता है उससे बनाया है। टर्निंग डैम इनटू मशीन टू स्प्रे डिसइंफेक्टेंट। तो ये अगर हम इससे डिसइंफेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस में और जल्दी होगा, जिसको हमने इस एयर फाइटिंग जो इक्विपमेंट है उससे हमने कनेक्ट कर लिया है। DRDO has tweaked the fire fighting equipment, turning them into machine to spray disinfectant. These machine will be used to sanitize roads and other surface developed by Center for Fire, Explosive and Environment Safety. These machines are spin-off of air suppressants
These portable sanitation equipment can be used to spray decontamination solution containing, अब इसमें जो सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होगा, 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन फॉर सैनिटाइजिंग ऑफ सस्पेक्टेड एरिया। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, पोर्टेबल ऑक्सीजन बनाई गई है इंडियन नेवी के द्वारा। तो इंडियन नेवी मेक्स इन हाउस, उन्होंने अपने यहाँ ही बनाई है पोर्टेबल ऑक्सीजन मल्टी फीडर। देखिए इससे ये एक ऑक्सीजन फीडर होगा और इससे हम देख सकते हैं कितने सारे कनेक्शन होते हैं। तो ये मल्टी फीडर है दैट कैन cater to 6 patients suffering from COVID-19 together. Dubbed as the portable multi-feed oxygen manifold, the device can be used for 6 patients from a single oxygen cylinder. तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर से हम कितने लोगों को मल्टी फीड कर सकते हैं, ये नेवी के द्वारा बनाया हुआ है। नेक्स्ट है DRDL हैदराबाद डेवलप कोवसैक, ये है कोवसैक कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ये लेबोरेटरी DRDO के द्वारा नहीं है, डेवलपमेंट लेबोरेटरी के द्वारा है। हैदराबाद हैज़ डेवलप कोविड सैंपल कलेक्शन for healthcare professional. The kiosk is automatically disinfected without the need for human involvement, making the process free of infection after the patient leave the kiosk. For nozzle spray and mounted in the kiosk cabin and disinfect the empty chamber by spraying disinfect mist for a period of 70 seconds. तो क्या होता है कि जब सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है इसमें पेशेंट आता है, उसका सैंपल जो या फिर जो सस्पेक्ट है उसका सैंपल लेने के बाद वो उसके जाने के बाद 70 सेकंड तक जो है ये मिस्ट स्प्रे करता है डिसइंफेक्टेंट की, जिसके लिए इसको किसी ह्यूमन असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप करता है। इट इज़ फर्दर फ्लश्ड विद वाटर एंड UV लाइट डिसइंफेक्टेंट। तो सिर्फ डिसइंफेक्टेंट मिस्ट ही नहीं, इसमें वाटर और UV लाइट डिसइंफेक्शन भी किया जाता है। वॉइस कमांड कैन बी गिव थ्रू अ 2-way कम्युनिकेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड विद कोवसैक। तो इसमें क्या है, वॉइस कमांड से ये काम करता है। 70 सेकेंड्स में ये आपके लिए दूसरे पेशेंट के लिए तैयार कर देता है आफ्टर डिसइंफेक्टेंट। दूसरा जो है वो है DRDO ने डेवलप किया है मोबाइल लैब फॉर फास्टर कोविड-19 सैंपल टेस्टिंग। जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो पाए इसलिए एक मोबाइल लैब बनाई गई है। टू स्पीड अप द स्क्रीनिंग प्रोसेस ऑफ दोज सस्पेक्टेड विद कोविड-19 इन्फेक्शन, रिसर्च सेंटर इमराट The Hyderabad-based laboratory of DRDO has developed a mobile laboratory called the इसको क्या नाम दिया है, मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी विच इज़ MVRDL, मोबाइल वायरोलॉजी वायरस एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी MVRDL। The lab will also contribute to the research and development activities related to novel coronavirus। तो हमने ये क्या देखा, मोबाइल लैब देख ली जिससे टेस्टिंग जल्दी हो जाती है। कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइज़र और डिस्पेंसर्स, UV लाइट बेस्ड डिसइंफेक्शन बॉक्स बाय CFES सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी दिल्ली, यूजिंग इट्स एक्सपर्टीज in mist technology for fire suspension has developed automatic mist based sanitizer dispensing unit. It is a contactless sanitizer dispenser which spray alcohol based hand rub sanitizer solution for sanitization of hand while entering the building, office or complexes। तो जो CFES है ये इसकी एक्सपर्टीज़ क्या है, मिस्ट टेक्नोलॉजी में, और इसी से ही इसने क्या बनाया है, एक कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइज़र और डिस्पेंसर बनाया है जो कि UV लाइट बेस्ड है। नेक्स्ट है हमारा डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप्ड माइक्रोवेव स्टरलाइज़र, माइक्रोवेव से स्टरलाइज करने के लिए बनाया गया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा विच इज़ DIAT इन पुणे, सपोर्ट बाय DRDO हैज़ डेवलप अतुल्य,
इसका नाम है अतुल्य। अ माइक्रोवेव स्टरलाइजर कैपेबल ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग हैशटैग नोवेल कोरोना वायरस बाय डिफरेंशियल हीटिंग एट 56 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इसको हीट करके ये इसको डिसइंटीग्रेट कर देता है, किसको? नोवेल कोरोना वायरस को। जो हमारा नेक्स्ट इनोवेशन है वो है अल्ट्रावायलेट सी लाइट बेस्ड सैनिटाइजेशन बॉक्स। ये एक सैनिटाइजेशन बॉक्स है जो अल्ट्रावायलेट सी लाइट के पे बेस्ड है। हैंड हेल्ड UVC डिवाइस मेड बाय DRDO लैब। तो किसके द्वारा बनाई गई है ये डिवाइस? DRDO लैब के द्वारा। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी एंड एलाइड साइंस DIPS एंड इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस INMS DRDO laboratory in Delhi have designed and developed ultraviolet sea light based sanitization box and handheld UVC। देखिए इसमें जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती हैं उसमें ABC 3 तरह की लाइट होती हैं जो कि माइल्ड होती हैं। C वाली जो है वो माइल्ड होती है, B वाली जो है वो मीडियम होती है और जो A होती है वो लीथल होती है। तो इसकी जो वेवलेंथ है वो 254 नैनोमीटर तक है। डिवाइस द UVC consist of a shorter more energetic wavelength of light. It is particularly good at destroying genetic material in COVID-19। तो जैसे कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं या जो हेल्थ केयर स्टाफ है उनके लिए तो हम इसको लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये जल्दी से UVC डालेगी और जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है यानी कि जो COVID-19 वायरस है, नोवेल कोरोना वायरस है, वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ पर्टिकुलरली गुड फॉर एट डिस्ट्रॉइंग जेनेटिक मटेरियल इन COVID-19। तो जेनेटिक मटेरियल जो है यानी कि जो उसका RNA है वो डैमेज हो जाएगा, वो टूट जाएगा। और जो हमारे पेशेंट हैं जिनसे डील कर रहे हैं डॉक्टर्स, जो हेल्थ स्टाफ है, उसको बहुत ही जल्दी सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये हम सबके लिए तो नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें अल्ट्रावायलेट यूज़ हो रही है। इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट इट इन द होल कंट्री। हम वैक्सीन ही पूरे देश में बांट ले, यही बहुत बड़ी बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर वैक्सीन हमारे देश में बन जाती है तो हम ये कर सकते हैं, पर किसी और से लेके हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। और हमारे यहाँ भी बहुत सारी वैक्सीन्स पे काम चल रहा है। तो अगर हमारे यहाँ वैक्सीन बन जाती है तो हमें इकोनॉमिकली भी हेल्प मिलेगी और हमें हमारी जो मेडिकल जो एक उपलब्धि होगी, अचीवमेंट होगा कि हाँ हमने एक ऐसी वैक्सीन बनाई जो कि यूज़फुल है, इफ़ेक्टिव है और हम उसे फिर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और सबसे पहले तो ऑब्वियसली PM ने ये बात बोली भी है कि पहले हेल्थ केयर स्टाफ को मिलेगी, पूरे देश को मिलेगी, उसके बाद हम अपने जो पड़ोसी हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनको देंगे और उसके बाद ही हम कहीं और एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमने अब ये देख लिया, बॉक्स देख लिया। अब उसके बाद है एक DRDO यूज सीलेंट मेंट फॉर सबमरीन एप्लीकेशन। तो DRDO ने क्या किया है, एक सीलेंट यूज़ किया है जो कि सबमरीन एप्लीकेशन के लिए यूज़ है टू मेक स्पेशल सूट। इससे क्या किया है उन्होंने, स्पेशल सूट बनाया है फॉर मेडिकल स्टाफ। DRDO has made a bio-suit for medical professionals to help them fight coronaviruses. Interestingly, the bio-suit made by DRDO has a unique feature. इसका unique feature क्या है? The DRDO is said to have prepared a special sealant as an alternative to sealing tape based on the sealant used in the submarine application. The special sealant used for submarine application is required because as per DRDO, the biosuit production in India by its industry partner and other industry is being hampered due to non-availability of seam sealing tapes। देखिए वो फट जाते हैं, इसीलिए क्या किया है, एक सीलेंट को यूज़ किया गया जो कि सबमरीन एप्लीकेशन में यूज़ होता है, जिससे क्या होगा कि जो किट बनाई जाती है, जो बायोसूट बनाया जाता है, उसकी सीलिंग आसानी से हो पाएगी।
तो ये था DRDO के बनाया गया बायोसूट। देखिए अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसी अच्छी अच्छी नई नई वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। आगे हम देखते हैं कोरोना वायरस वैक्सीन के डेवलपमेंट के बारे में, स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन हो सकता है। और कोरोना वायरस वैक्सीन डेवलपमेंट इन इंडिया, हेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल वैक्सीन बीइंग लोकली मेड एंड डेवलप्ड। तो हमारे यहाँ जो बन रही हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला नाम है कोवैक्सीन का, डेवलप बाय हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL in collaboration with ICMR and NIV Pune, was the first vaccine to get regulatory approval for clinical trials. The vaccine make use of an inactive version of a virus to spike up production of antibodies. अब देखिए ये बना कौन कौन रहा है, हैदराबाद की बेस्ड एक कंपनी है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, किसके कोलैबोरेशन के बाद, साथ ICMR और NIV के साथ। पुणे में वॉज फर्स्ट ये एक ऐसी फर्स्ट वैक्सीन है जिसको रेगुलेटरी से अप्रूवल मिला था फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब आप ह्यूमंस पे भी कर सकते हैं। द वैक्सीन मेक यूज़ ऑफ इनएक्टिव, अब ये क्या करती है, इनएक्टिव वर्जन जो वायरस के, हमने अभी देखा कि वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं, हमने अभी शुरू में पढ़ा था, उसमें से वो उस स्ट्रेन को, उस वर्जन को यूज़ कर रही है जो कि इनएक्टिव है, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है एंटीबॉडीज़ का जो हमारी बॉडी में बनती हैं टू किल दैट वायरस, होस्ट की बॉडी में वो जल्दी से बढ़ जाए, स्पाइक अप द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ इन द होस्ट बॉडी। एंड जस्ट रिसेंटली इनिशिएटेड फेज़ 1 एंड फेज़ 2 of testing. Over 385 people has been recruited so far and top hospital across the country has been selected for the conduction of trial. तो इस पे ट्रायल चल रहा है, फेज़ 1 फेज़ 2 कंप्लीट भी हो चुका है, और अभी 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी कि फेज़ 3 में ये वैक्सीन जा चुकी है। 3rd फेज़ की टेस्टिंग चलनी स्टार्ट हो गई है, किसके द्वारा, BBIL के द्वारा। अच्छा, जो नेक्स्ट है वो है अहमदाबाद बेस्ड फार्मा जायंट जायडस कैडिला announced the start of a phase 1 of its testing process of its novel vaccine candidate in marked ज़ाइवोक D। तो ये इसकी वैक्सीन का नाम है, ये अहमदाबाद बेस्ड फार्मा जायंट है और इसका नाम है ज़ाइवोक D। लास्ट वीक ही इसने ये किया है। एक्सटेंसिव रिसर्च फॉर द सेम वॉज डन इन कोऑर्डिनेशन विद मेडिकल लेबोरेटरीज इन द US एंड यूरोप फॉर द सेम। द कंपनी इज़ टेस्टिंग 2 वर्जन ऑफ इट्स वैक्सीन, वो ऐसे अपने 2 वर्जन पे कर रही है, जिसमें से 1 विच मेक यूज़ ऑफ मॉलिकुलर DNA, एक जो है वो मॉलिकुलर DNA का यूज़ कर रही है टू एलिक्ट एन इम्यून रिस्पॉन्स। इससे क्या होगा, वो इम्यून रिस्पॉन्स को एलिक्ट कर रही है, वाइल द अदर यूज़ अ लाइव मीसेल वायरस स्टेन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। Development of the vaccine was accelerated after authorities saw a positive response in preclinical research and animal studies, while human clinical trial are currently going on. Zydus CEO पंकज पटेल, जो इनके जो CEO हैं, उन्होंने बताया कि कंपनी इज़ होपफुल ऑफ कंप्लीटिंग फेज़ 1 सेकेंड स्टडी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ एंड इज़ ट्राइंग टू मेक इट ready for use by March next year. However, he also said that they could ramp up production if emergency need arises. तो अगर कोई emergency need arise होती है वो तो वो जल्दी भी बना सकते हैं। नेक्स्ट ईयर मार्च तक वो कह रहे हैं कि हम जो है वो इस वैक्सीन को 3rd फेज़ में भी लेके जा सकते हैं। Another prime vaccine maker based out of India, Indian Immunological Limited, is overseeing the development of vaccine in partnership with Griffith University, Australia. The vaccine model, though still is in its nascent stage, make use of an innovative condon deop optimization technology
विच इज़ डायरेक्टली टारगेट द सेल। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि हमारी जो और वैक्सीन्स थी वो क्या करती थी, वो इम्यूनिटी को बढ़ा रही हैं, एंटीबॉडी बढ़ा रही हैं, इनएक्टिव जो स्ट्रेन्स हैं उसको यूज़ कर रही हैं। ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली टारगेट कर रहा है उन सेल्स को विच इज़ इन्फेक्टेड बाय SRC-CoV-2। प्री क्लिनिकल ट्रायल एंड स्टडीज़ आर स्टिल गोइंग ऑन फॉर द सेम। और इसीलिए ये नेसेंट स्टेज में है, अर्ली स्टेज में है, और ये बना रहे हैं इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड और जो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, उनकी पार्टनरशिप के साथ। तो ये टारगेट कर रही है डायरेक्टली उन्हीं सेल्स को जो कि इन्फेक्टेड हैं SRC-CoV-2 से। तो हमने देखा सबसे पहले इनके नाम को, इनकी फैमिली को, उसके बाद उसके को डिज़ीज़ जो कॉज होती है उसके नाम को, उसके बाद हमने क्या देखा, इसका स्ट्रक्चर देखा, कोरोना का नाम क्यों रखा गया है, क्राउन लाइक स्पाइक स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से इसकी फैमिली का नाम कोरोना फैमिली है। उसके बाद हमने इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा। स्ट्रक्चर के बाद हमने इसके प्रिवेंशन देखे और ट्रीटमेंट जो अभी नहीं है उसके बारे में भी जाना। इसके बाद हमने क्वेश्चंस देखे कि ये कब स्टार्ट हुआ, WHO ने कब इसको क्या नाम दिया। उसके बाद हमने क्या देखा कि टेस्ट कौन कौन से हैं, जैसे कि नेट है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है, जिसको RT-PCR जिसमें से एक है। उसके बाद हमने जाना कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए हैं, जैसे आरोग्य सेतु है, लॉकडाउन है जो कि 24 मार्च से लगाया गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में जाना। फिर हमने क्या देखा कि आर्मी या फिर जो और भी रिसर्च की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने क्या क्या हमारे लिए और इस कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन कौन से इनोवेशन किए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस किए, जिसमें से हमने ये एक एंटी एरोजोलाइजेशन बॉक्स देखा, और ये क्वाड कॉप्टर देखा, ये ट्रॉली देखी। ये सारे हमने अभी सबको अच्छे से डीप में पढ़ा है। उसके बाद हमने ये क्या देखा, DRDO के द्वारा सीलेंट एक बायो सूट बनाया गया है, उसके बारे में जाना। और उसके बाद हमने वैक्सीन देखी। यहाँ पर मैंने उन्हीं वैक्सीन्स को लिखा है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि अच्छा कर रही हैं, जिनमें रिसर्च अच्छी हो रही है, और गवर्नमेंट इनको, हम लोग गवर्नमेंट के साथ साथ जो और लोग भी हैं ग्लोबली इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। वैसे तो हमारे देश में इस समय 10 से 15 वैक्सीन्स हैं जिस पे काम चल रहा है, और हो सकता है कि उनमें से कोई एक वैक्सीन आगे आए, पर अभी तक इन्हीं 3 वैक्सीन्स के बारे में ज़्यादा बात हो रही है। और सबसे ज़्यादा बात हो रही है इस कोवैक्सीन के बारे में। क्योंकि इसको बैकअप दे रही है इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ICMR और NIV, जो कि हैदराबाद की भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन करी हुई हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि अब कोरोना वायरस से कुछ और बात बची है। मैंने आप इस वीडियो में सब कुछ कवर करने की प्रयास किया है, और अगर आपको लगे कि कुछ बचा है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताएं। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ अंत तक बने रहे। आपको एग्ज़ाम में इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को अवश्य ही मिलेगा, और सिर्फ इसी एग्ज़ाम में नहीं, हर एग्ज़ाम में। तो आगे भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, हमारा साथ देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।